पत्थरों से इंसानों का नाता बहुत पुराना रहा है। शुरुआत में इंसान जब इंसान बना तो इन पत्थरों से उसने हथियार बनाए, फिर औजार, फिर इन पत्थरों से हमने आग बनाई और सबसे अंत में बनाया घर। और फिर जब बनाने को कुछ ना रहा तो इन पत्थरों में हमने प्राण संचारित किए और हमारे भगवान बनाए। यानी जिन पत्थरों से हमने सब कुछ पाया उसी में पाया हमारे ईश्वर को भी और आज हमारे राम को भी। कभी इंसान ने शिलाओं पे इतिहास लिखा था और आज शिलाओं से इतिहास लिख रहा है, इन देव शिलाओं से। नेपाल और भारत के कई क्षेत्रों से आई ये शालिग्राम शिलाएं वास्तव में एक प्रकार के जीवाश्म पत्थर हैं जो नेपाल की पवित्र गंडकी नदी में और उसके आसपास के इलाकों में पाए जाते हैं। 26 जनवरी 2023 को 6 करोड़ साल पुरानी दो शिलाओं को प्रभु श्री राम की ससुराल नेपाल से बिहार के रास्ते कुशीनगर और गोरखपुर होते हुए अयोध्या लाया गया था। और भारत के विभिन्न क्षेत्रों से और भी कई शालिग्राम शिलाएं लाई गई थी जिनको राम मंदिर की निर्माणशाला में रखा गया है। और इनसे राम मंदिर में लगाने के लिए प्रभु राम और सीता की तो भव्य सुंदरतम मूर्तियां बनाई जानी थी। तो आज हम आपको बता रहे हैं कि इन मूर्तियों का निर्माण कार्य कहां तक पहुंचा है। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, मंदिर निर्माणशाला के प्रांगण में सामने की तरफ रखी इन शिलाओं में से कुछ की घिसाई और कटाई का कार्य चल रहा है और बाकी की शिलाओं को अभी वैसे ही रखा गया है जहां आने वाले श्रद्धालु इनका दर्शन कर सकते हैं और इनकी तस्वीरें ले सकते हैं। इस प्रांगण में दूसरी तरफ बने राम कथा कुंज में असम से आए मुख्य शिल्पी रंजीत मंडल की देखरेख में मंदिर में लगाने वाली छोटी छोटी मूर्तियों का निर्माण कार्य चल रहा है। समूचे पत्थरों को तराश कर बनाई गई इन सुंदर प्रतिमाओं में प्रभु श्री राम के जन्म के लिए किए गए पुत्रेष्टि यज्ञ से लेकर ताड़का और रावण वध समेत संपूर्ण रामायण को दर्शाया गया है। श्री राम के वनगमन और भरत मिलाप आदि घटनाओं की इन सुंदर मूर्तियों में अभी रंग भरना शेष है। रंग भरने के बाद इनकी सुंदरता में और भी वृद्धि हो जाएगी। इस प्रांगण के बीचों बीच गणेश कुटी नामक एक छोटा और सुंदर मंदिर बनाया गया है जिसमें भगवान गणेश और हनुमान जी की मूर्तियों को स्थापित किया गया है। इसके आसपास एक छोटी सी वाटिका बनाई गई है जिसे गणेश वाटिका कहते हैं। इसमें छोटे छोटे पेड़ पौधे और बैठने के लिए सीमेंट की कुर्सियां हैं। इस प्रांगण में ही एक दूसरे किनारे की तरफ राम मंदिर में बने स्तंभों में लगने वाले पत्थरों की नक्काशी का कार्य चल रहा है। कारीगर इन नक्काशियों को उनका अंतिम रूप देने में लगे हुए हैं। इन स्तंभ और स्तंभ के आकार में लगने वाले पत्थरों की कटाई छटाई का कार्य लगभग पूर्ण हो चुका है और अब इन पर अंतिम नक्काशी का बहुत ही बारीक कार्य किया जा रहा है। बहुत ही जटिल किंतु सुंदर लगने वाली इन नक्काशियों के अलावा भी स्तंभों पर विभिन्न प्रकार के देवी देवताओं और पशुओं की आकृति भी बनाई गई है जो आने वाले कुछ दिनों में राम मंदिर की शोभा बढ़ाने वाले हैं। रामलला के इस पावन कार्य में महिला कारीगर भी किसी प्रकार से पुरुष कारीगरों से पीछे नहीं है। मंदिर के स्तंभ की आधारशिलाओं का कार्य महिला कारीगरों के हाथों से ही संपन्न हो रहा है। ये महिलाएं बड़ी ही तल्लीनता से शिलाओं की घिसाई के कार्य में लगी हुई हैं। इसी के बगल में एक कमरे में मंदिर निर्माण हेतु भारत भर से आई हुई ईंटों के नमूने और महापुरुषों की तस्वीरों के साथ वीरगति को प्राप्त हुए कार सेवकों की तस्वीरें लगी हुई हैं। इसी के बीच में कुठारी बंधुओं की तस्वीर भी लगी हुई है जिन्होंने राम मंदिर के निर्माण हेतु अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था। भारत के हर सनातनी को इनके बलिदान को अवश्य याद रखना चाहिए। इन पत्थरों पर नक्काशी आदि के कार्यों को समाप्त हो जाने के बाद भारी भरकम क्रेन से उठाकर इनको एक पंक्तिबद्ध तरीके से रख दिया जाता है। उम्मीद है आने वाले 1 से 1.5 महीनों में मूर्ति और नक्काशियों का कार्य पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा क्योंकि 22 जनवरी को रामलला अपने सिंहासन पर विराजने वाले हैं। यूपी डायरी के इस एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं आज का एपिसोड आपको बेहद दिलचस्प लगा होगा। ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए जुड़े रहिए यूपी डायरी से। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शीघ्र ही मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।